topic of business and legal environment from the first unit, that is the types of business environment. business environment के कितने टाइप होते हैं, इसके पहले इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. So there is a two types of business environment. First is the internal environment and second is the external environment. Internal environment is present inside in the organization and the external environment is affected from the outside. अब इंटरनली जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे जो फैक्टर्स, वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, इंटरनल फैक्टर्स की कैटेगरी में वो आएंगे. इसमें हमारा फर्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है दैट इज सप्लायर्स ऑफ द इनपुट. आपने सप्लायर्स का नाम सुना होगा. सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स आर द पीपल हु आर गिविंग, हु आर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल टू आवर बिजनेस, टू आवर कंपनी. जो हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनीज को रॉ मटेरियल और अदर कंपोनेंट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. दीज पीपल आर कंसीडर्ड अंडर द इंटरनल एनवायरनमेंट. सपोज कैसे इफेक्ट करेंगे कि ये तो सप्लायर है, अब ये हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है. सपोज द सप्लायर इज प्रोवाइडिंग और गिविंग द रॉ मटेरियल्स टू अस एंड सडनली ही स्टॉप गिविंग द रॉ मटेरियल और सडनली ही इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. So we stopped him. हम उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइस रेट रॉ मटेरियल में क्या कर दिया, बढ़ा दिया. अब एकदम से रॉ मटेरियल की सप्लाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए क्या हो गई, रुक गई. अब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होगा. तो इस तरीके से सप्लायर ने क्या कर दिया, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर दिया. अब हमें टाइम लगेगा कि हम कोई न्यू सप्लायर सर्च करें जो हमको पहले जितने रेट पर क्या कर रहा हो, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हो, या अगर हमको महंगा रॉ मटेरियल मिल रहा है तो हमको हमारे प्रोडक्ट की जो फाइनल जो MRP होती है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. मतलब अल्टीमेट कहने का ये कि सप्लायर के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को देने से, बंद कर देने से, या फिर उस रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज करने से कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे बिजनेस पर हुआ, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट के फर्स्ट फैक्टर सप्लायर्स ऑफ इनपुट ने हमारे बिजनेस को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया. मतलब हमारा बिजनेस या तो एकदम से प्रोडक्शन रुक गया या फिर हमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करना पड़ गया, बढ़ा देना पड़ गया. तो इस तरीके से सप्लायर ने हमारे बिजनेस को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया. सेकंड इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर आता है कस्टमर. अब यहाँ पर कस्टमर और कंज्यूमर दो टर्म्स होती होंगी, आपने सुना होगा कंज्यूमर भी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम द प्रोडक्ट. Suppose I am going to the market and purchase the baby soap, Johnson baby soap I purchased for my kid, but I was the customer in that situation. मैं कंज्यूमर नहीं हुई, मैं तो कस्टमर हुई कि मैंने जॉनसन बेबी सोप को खरीदा. कंज्यूमर कौन हुआ, वो किड जो सोप को क्या करेगा, यूज करेगा. तो ये डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में. हाँ, ये हो सकता है कि समटाइम कंज्यूमर में भी कंसीडर्ड एज ए कस्टमर, कि कंज्यूमर ही कस्टमर भी हो. सपोज आई एम हंग्री एंड आई गो टू द मार्केट एंड परचेज अ बिस्किट फॉर मी. तो इन दैट सिचुएशन आई एम द कस्टमर एज वेल एज द कंज्यूमर. तो कस्टमर कैसे बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि आई स्विच द प्रोडक्ट, आई चेंज माई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोडक्ट. अभी तक हम कोलगेट यूज़ करते थे, लेकिन अब हमें तो हर्बल की तरफ जाना और अब हम पतंजलि यूज़ करेंगे. तो ये क्या हो गया कि कस्टमर ने आपके बिजनेस को क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया. अब आपको क्या करना है कि जो कस्टमर आपसे स्विच कर चुके हैं उनको वापस अपने बिजनेस, आपके कस्टमर बनाने के लिए आपको कुछ नया उनको देना होगा. और ये हमें सब कैसे पता चलता है, फ्रॉम द टेलीविज़न, न्यूज़पेपर. अभी तो इंटरनेट काफ़ी एक्टिव है, सबसे पहले फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है. तो इस तरीके से कस्टमर, इफ द टेस्ट प्रेफरेंस changes of the customer, so directly they can affect the business. नेक्स्ट फैक्टर हो गया हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स. मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं, वो एक्ट एज द इंटरमीडिएट्स, जो हमसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बाद में सप्लाई करते हैं. आपने सुना होगा ना रिटेलर्स के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट को पहले से ही खरीद के रखते हैं और फिर बल्क में खरीदते हैं
और फिर उसको रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। तो रिटेलर्स हो गए या वो लोग हो गए जिनको हम क्या कहते हैं, एजेंट्स कहते हैं, जिनके पास एजेंसी होती है हमारे प्रोडक्ट की, हमारे गुड्स की, तो वो लोग भी हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सपोज कि कोई एजेंसी है जो हमारे प्रोडक्ट लेकर, जैसे पतंजलि को ही मान लें, आपने देखा होगा कि पतंजलि के अलग अलग शॉप्स हैं जो कि वहाँ पे आपको सिर्फ पतंजलि के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वो क्या होगा, उसके बिजनेसमैन हो गए पतंजलि के, जो डायरेक्ट पतंजलि से प्रोडक्ट ले रहे हैं और एज एन इंटरमीडिएरीज वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पतंजलि से प्रोडक्ट लेकर वो अपने कस्टमर को, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि पतंजलि का मार्केट एकदम से डाउन हो जाए और खादी का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, तो ये मार्केटिंग इंटरमीडिएरी सब पतंजलि की शॉप को बंद करके खादी पर स्विच हो जाएंगे। मतलब इन इंटरमीडिएरीज ने क्या करा, हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर दिया। तो मार्केट इंटरमीडिएरीज भी क्या हो गए, इंटरनल इन्वायरमेंट का एक फैक्टर हो गया जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। अगले आते हैं कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करूँ, LG, सैमसंग, पैनासोनिक, MI, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एज ए कॉम्पिटिटर हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि MI का स्मार्ट टीवी है ना, LED है, और तो क्या ये सिर्फ टीवी का ही कॉम्पिटिटर होगा? नो स्टूडेंट्स, इट विल कॉम्पीट टू ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। सपोज एयर कंडीशनर को भी वो उसका कॉम्पिटिटर माना जाएगा, रेफ्रिजरेटर को भी माना जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के वो कॉम्पिटिटर्स कहे जाएंगे। तो जितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स, यू हैव टू गिव योर बेस्ट अमंग दी मार्केट। आपको अपना क्या करना है, बेस्ट देना है, आपको अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं होने देना है, ताकि कस्टमर क्या कर ले, आपके प्रोडक्ट को ना चुनते हुए किसी दूसरे प्रोडक्ट को क्या कर ले, स्विच कर ले। होता है ना कई बार कि अगर मैंने पहले सैमसंग का मोबाइल परचेस किया था, अब मुझे सैमसंग का सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आपको भी मालूम है उसका वॉशिंग मशीन भी है, उसका टीवी भी है ना, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सैमसंग के आते हैं, माइक्रोवेव है। तो ये सारे जो कंपनी हो गई, जो मैन्युफैक्चरर हो गया सैमसंग, तो सैमसंग विद compete with LG also, Panasonic also, सारे जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सभी को क्या करेगा, सैमसंग कॉम्पीट करेगा। तो कॉम्पिटिटर्स ने भी हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सपोज कि अभी आपने देखा कि जनरली जो लोग अपने घरों में उषा और इस तरीके के फैन यूज करते थे, बट अब मार्केट के बढ़ते हुए ट्रेंड को ल्यूमिनस ने देखा कि फैन के बीच में एक LED लाइट भी फिक्स है। अब अगर हम हमारा घर बनाने जा रहे हैं तो हम क्या कोशिश करेंगे कि अभी पुरानी स्टाइल के फैन ना लगाते हुए कुछ न्यू ट्राई करें। तो अब ल्यूमिनस ने क्या कर दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया मार्केट में। अब ये जो अदर कंपनीज हैं जो पुरानी जिनके नाम चले आ रहे हैं, अब वो भी अपने प्रोडक्ट में इन सारे फीचर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमारा बर्डन तो बढ़ गया ना, हमारा खर्चा तो बढ़ गया बिजनेसमैन का। तो कॉम्पिटिटर भी इंटरनली अफेक्टेड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट और लास्ट, पब्लिक। हु इज पब्लिक? अगर हम पब्लिक है तो कस्टमर भी हम ही है? नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक की, मीन्स जब वुमन एसोसिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग जो NGOs होते हैं, मीडिया के जो पर्सन्स होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, दे ऑल कम इनटू द पब्लिक। अब सपोज आपने अभी देखा होगा कि हरियाणा में जितनी भी वुमन थी, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ वुमन एसोसिएशन और डिफरेंट NGOs दे आर अगेंस्ट द लिक्वायर शॉप, है ना। हरियाणा में ये जो भी वाइन शॉप्स वगैरह होती है, इसको लेकर क्या करती थी, बहुत बड़ा एक वहाँ पर स्ट्राइक टाइप की हो गई थी, या वो लोग सब कुछ अगेंस्ट हो गए थे इन शॉप्स के कि ये शॉप जो होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। फिर आपने एक लेडी का नाम सुना होगा, नाम तो स्लिप हो रहा मेरे माइंड से, रॉय करके कोई लेडी है, उन्होंने क्या करा था कि शी वॉज अगेंस्ट टू द इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज से वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, हम सभी को पता है। तो द लेडी वॉज अगेंस्ट टू द इंडस्ट्रीज, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है। तो ये कहने का मतलब ये कि वो पब्लिक एलिमेंट हो गए जो हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। मीडिया ने अगर हमारे बिजनेस को क्या कर दिया, कहीं से बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया या बहुत फुल कवरेज दे दिया हमारे बिजनेस को कि इस तरीके से तो ये बिजनेस की ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टमर हो गए, मार्केट इंटरमीडिएरीज हो गए, अब ये हमारे साथ जुड़े रहने से पहले सोचेंगे। तो ये वो पब्लिक एलिमेंट्स हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है और हमारे बिजनेस को क्या करते हैं,
अफेक्ट करते हैं। तो दीज ऑल आर दी इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द, इसको हम बिजनेस माइक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो भी इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो इन्वायरमेंट इज known as the internal environment and macro environment is coming to the name of the external environment. So after the discussion of internal environment, I am going to the second type of business environment, that is external environment. Here the 5 or 6 points of external environment, या जो environment जो business की surrounding हमारे business को बाहर से क्या करती है, affect करती है, उसको हम कहते हैं external environment. उसका फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. व्हाट इज इकोनॉमी, एक सब्जेक्ट भी है हमारा. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब भी हम बात करते हैं, सो द इंटरनेशनल मार्केट या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज टू बी, वो क्या है, ये डिपेंड करती है हमारे बिजनेस के ऊपर, या ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी करेंसी से बहुत ज़्यादा रेट है डॉलर के, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर जिस कॉस्ट में बनता है वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा कम कीमत का हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो रुपीज़ जो हमारी करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले कई गुना कम है. तो इस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है कि यहाँ पर बना हुआ कम रेट का प्रोडक्ट या जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा है, वो अदर कंट्रीज में जाकर क्या हो जाएगा. सपोज मैं बात करूँ अमेरिका की, यूएसए की, तो वहाँ डॉलर है तो कम कीमत का हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए था नहीं मिला. तो इस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ने क्या कर दिया, इकोनॉमिक कंडीशन ने हमारे बिजनेस को अफेक्ट करा. सेकेंड आता है सोशल इन्वायरमेंट. और सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, सामाजिक, हम समाज में रहते हैं, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और कहीं ना कहीं जो सोशल इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस को क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम इफेक्ट करता रहता है. कैसे कि अगर सोसाइटी किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाए तो वो आप उनको कितने ही उसके बेनिफिट्स काउंट करवा दे, वो आपके प्रोडक्ट को, वो आपकी सर्विसेज से क्या नहीं हो पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे. दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव ऑलवेज बेस्ट टू द सोसाइटी. जो आपके कस्टमर हो गए, आपके जो कंज्यूमर्स हो गए, यू हैव टू गिव द बेस्ट टू देम. अगर आप उनको अच्छा दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू ऑलवेज फुलफिल द नीड्स, wants and demands of the customer, and you have to do work for the social and economic environment, social and cultural environment also. आपको सोसाइटी के लिए भी काम करते रहना. अगर सोशल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं. जैसे अगर हम यहाँ से राजस्थान जयपुर की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ का जो ड्रेसिंग है वुमेन्स का, मैन का, वो सब क्या है, डिफरेंट है यहाँ से. तो वहाँ पर जब जाकर आपको वही सारी चीज़ें सेल आउट करनी पड़ेगी जो वहाँ के कल्चर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है. तो इस तरीके से आप कहीं भी बिजनेस सेट कर रहे हैं तो आप वहाँ का सोसाइटी को ध्यान में रखकर, वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही क्या करें, बिजनेस सेटअप करें. अदरवाइज सोशल इन्वायरमेंट का आपके बिजनेस के ऊपर क्या पड़ सकता है, हैवी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपको लॉस भी हो सकता है. अदर थिंग इज द टेक्निकल इन्वायरमेंट. सभी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, और आपको भी मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर. जैसे एक दिन और मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हो, कि नोकिया ने, क्योंकि अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करा था नोकिया ने, कंपनी ने, और बहुत टाइम बाद, जब तक तो माइक्रोमैक्स और सैमसंग अपनी जगह मार्केट में बना चुके थे ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज. क्योंकि नोकिया ने जो चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए थे समय पर वो नहीं करे, उसके पहले अदर ऑटोमोबाइल्स ने अपनी प्लेस वहाँ पर बना ली, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. और रीज़न ये क्या हुआ रिजल्ट, कि अब मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत कम कस्टमर्स होते हैं जो नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में उसको ओवरटेक कर लिया था, और बहुत कम लोगों के पास हमको वो मोबाइल फोन सब दिखाई देते हैं. तो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंज रैपिडली. अभी तक 4G था, 5G आ गया. अब जो न्यू मोबाइल्स आएंगे वो सब 5G आएंगे. क्यों? क्योंकि कस्टमर go with the 5G mobiles only. So here तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्ट टू योर बिजनेस. सो यू हैव टू रेडी फॉर कीप चेंजिंग द टेक्नोलॉजीज इन योर प्रोडक्ट. सडनली कोई भी चेंज होता
है। सो आप टेक्नोलॉजी बदलती है तो बहुत सारे चेंजेस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में करने पड़ते हैं। वो सारे नई टेक्नोलॉजी को वापस से नई मशीनरीज को वापस से इंस्टॉल करना, फिर नए टूल्स को, टेक्निक्स को, जितने भी इक्विपमेंट्स नई टेक्नोलॉजी में लग रहे हैं उन सबको वापस से परचेस करना, बहुत ज़्यादा उससे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, एक इफेक्ट उसका पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अगला हो गया पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ईच एंड एवरी बिजनेस इज एसोसिएट विद गवर्नमेंट। हर बिजनेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है और लीगली उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर गिविंग प्रेशर ऑन योर बिजनेस, तो आप क्या नहीं कर सकते, फिर वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में आपको बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एज अ बिजनेसमैन। तो अगर कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी क्या होती है, चेंज होती है, तो उसका इम्पेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। जनरली लोग जो है फिर पीछे हट जाते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हम इस काम को नहीं करेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। फिर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में आती है। किस तरह व्हाट इज द रेशियो ऑफ वुमन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेन, द गर्ल चाइल्ड, द बॉय चाइल्ड। फिर एज फैक्टर वहाँ पर आपका इफेक्ट करता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या डेमोग्राफी है हमारे बिजनेस की, क्या सराउंडिंग है। या कई बार ये आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है, या फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो टैबलेट्स के ऊपर मेंशन होता है कि 10 साल से कम बच्चे को आप ये कम उम्र के बच्चे को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या करता है, अफेक्ट करता है। या आप एक ऐसी जगह बिजनेस आपका सेट अप या आपका बिजनेस ऐसे लोगों के लिए है जो कि ओल्ड एज पीपल हो, तो यंगस्टर्स का उससे कोई ना कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट ने क्या कर दिया, आपके बिजनेस को अफेक्ट कर दिया। लास्ट हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट द थिंग्स विच इज अवेलेबल इन आवर नेचर। जैसे कि आपके नेचर में क्या अवेलेबल है, आपकी प्रकृति। जैसे अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो ऑयल जो है वो कहाँ है, अरब कंट्रीज में अवेलेबल है। हमारे यहाँ वाटर या अदर रिसोर्सेज हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। सो वी ऑलवेज हैव टू सेट अप आवर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। जो अवेलेबल है रिसोर्सेज हमारे यहाँ, हम उन्हीं के साथ क्या करें, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करें। अदरवाइज रिसोर्सेज नहीं होंगे और अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ से आप क्या हो जाएंगे, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट: इकोनॉमिक, social, technological, political, legal, demographic, and at last natural environment. So here we have discussed about the types of business environment, that was internal and the external. Thank you.